हेलो एंड वेलकम बैक साथियों, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय मैं लेकर आया हूं आपके लिए रेखा एवं कोण। यह आपकी कक्षा 9वीं के जो प्रश्न बैंक है उनको मैं एक्सप्लेन के साथ आपको समझाने वाला हूं और जिसमें इसमें सवाल दिए गए हैं वो सवाल आपको हल करके बताने वाला हूँ। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार पुराने वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उनकी लिंक को आप देख सकते हैं और हमारे चैनल के माध्यम से हर विषय की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनमें जाकर आप आसानी से उन वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवाने वाला हूं, जो कि इसी माह में स्टार्ट आपकी 16 तारीख से होने वाली है और पहला पेपर मैथ्स का है। तो इसी प्रकार आपकी तैयारी के लिए मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी डालने वाला हूँ, पहले यह क्वेश्चन बैंक आपकी कवर करवाने के बाद। तो यहाँ पर आपके इसमें से 2 अंक के विकल्प आने वाले हैं और 3 नंबर का एक प्रश्न आने वाला हो, वह मैं आपको समझाने वाला हूँ। अब मैं ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को आपको समझाने वाला हूँ। यदि तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वो कहलाते हैं। यदि एक रेखा है, इस प्रकार से एक रेखा बनी हुई हो और इस पर ऐसे 3 बिंदु या उससे अधिक बिंदु भी हो तो वो क्या कहलाते हैं, तो वो समरेखी बिंदु कहलाते हैं। यह हम ऑप्शन सही करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। एक न्यून कोण की माप, यानी कि हम कह सकते हैं जैसे हमारा एक सीधी रेखा बनता है, ये समकोण बनता है, तो जो समकोण मतलब 90 डिग्री से कम वाला कोण होता है वो न्यून कोण होता है और जो 90 डिग्री से अधिक वाला कोण होता है वो अधिक कोण होता है। तो यहाँ पर 0 और 90 डिग्री के बीच में यदि जो कोण बनता है तो वो न्यून कोण कहलाता है। तो इसका आ वाला ऑप्शन सही रहेगा। वे 2 कोण जिनका योग 180 होता है वह कौन से कोण कहलाते हैं, तो वह संपूरक कोण कहलाते हैं। वो कोण एक दूसरे के पूरक होते हैं, जैसे इधर और इधर बनने वाले कोण संपूरक कोण कहलाते हैं। ये कोण एकांतर भी। अब आगे देखते हैं, किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज होता है, जैसे मान लो ये त्रिभुज बनता है और त्रिभुज में यहाँ ए कोण, यहाँ बी कोण और ये सी कोण। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा सा वाला 180 डिग्री। अब देखते हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज का यदि समकोण त्रिभुज का एक कोण 50 है तो शेष कोण क्या है। तो हम जानते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ए प्लस बी प्लस सी ये हमारा 180 डिग्री होता है। अब यदि उसमें कहा गया है कि वहाँ त्रिभुज है समकोण, है ना, किसी समकोण त्रिभुज का एक कोण, मैंने मान लो एक कोण आपका 50 डिग्री दे दिया और एक कोण समकोण मतलब आपका कितना हो गया 90 डिग्री। तो 9 और 5 ये हो गया आपके 14 मतलब 140। यदि 180 में से मैं 140 को घटाता हूँ तो यहाँ पर कितना बचता है आपका 40 डिग्री। तो यहाँ पर जो बचा हुआ कोण एक तो 90 होगा और एक 40 होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बा वाला सही रहेगा। इसको मैंने आपको सोल्व करके बता दिया, यदि आपके एग्जाम में आता है तो आपको किस प्रकार से इसको निकालना है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर सत्य सत्य की बात करते हैं। तो सत्य सत्य में वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है परस्पर समांतर हो सकती है, तो ये सत्य है, क्योंकि जो एक ही रेखा होती है और उसके समांतर, जैसे मान लो ये रेखा और इसके समांतर निकलने वाली रेखा, तो स्वाभाविकता ही वो रेखा इसके समांतर होगी। तो पहला आपका सत्य रहेगा। यदि 2 रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, बिल्कुल सत्य है, ये भी शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए तो इस प्रकार वहां बना बहिष्कोण अपने दोनों अंतः शीर्षाभिमुख कोण के योग के बराबर या उससे अधिक होता है, तो यह असत्य आपका रहेगा। अब रिक्त स्थान की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले वाले रिक्त स्थान को ध्यान से देखते हैं। वहाँ कोण जो 180 से अधिक परंतु 360 से कम होता है, मतलब कि वहाँ कोण जो 180 से ज़्यादा, यानी कि हम जानते हैं 180 डिग्री रेखी कोण होता है, सरल रेखी, लेकिन 360 से कम होता है, तो इसको परिवर्तित कोण बोलते हैं। तो इसका आंसर मैं आपको लिख देता हूँ, परिवर्तित। एक कोण आप खुद लिखें, तो परिवर्तित कोण। जब 2 किरण एक ही अंतः बिंदु से प्रारंभ होती है तो एक खालिस्तान बनाती है। 2 किरण एक ही अंतः बिंदु से, जैसे मान लो यहाँ एक बिंदु है और यहाँ से एक किरण गई और एक किरण गई, तो एक क्या बनाती है, कोण बनाती है। तो इसका आंसर रहेगा कोण। अगला देखते हैं, एक ही रेखा का वहाँ भाग जिसके 2 अंतः बिंदु हो एक कहलाता है। तो वहाँ भाग वो रेखाखंड, जैसे मान लो ये और ये इस प्रकार से, तो इसका आंसर रहेगा वो रेखाखंड कहलाता है। एक बिंदु तो ये हो जाएगा, एक बिंदु ये, और इनके बीच में बनता है, इसको क्या कहते हैं, अंतःखंड, रेखाखंड। रेखा का वहाँ भाग जिस पर एक बिंदु हो एक कहलाता है। तो जैसे मान लो ये बिंदु है और यहाँ से सीधी जा रही है और से एरो लगा, तो इसको क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं।
तो ये अब हमने रिक्त स्थान कवर किए। रिक्त स्थान के बाद हम ध्यान से देखते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। अब एक शब्द में उत्तर, एक ऋजु कोण की माप कितनी हो सकती है? तो जो ऋजु कोण होता है इसको रेखीय कोण भी बोलते हैं, और रेखीय कोण बनता है हमारा एक सीधी लाइन पे इस प्रकार से, तो इसको 180 डिग्री बोला जाता है। अधिक कोण की माप की परास कितनी होती है? जो 90 और 180 के बीच में होता है वह अधिक कोण कहलाता है, 90 और 180 के बीच में। और जो 180 और 360 के बीच में होता है वो परिवर्तित कोण कहलाता है। और जो गोले पे बनने वाला कोण, इस प्रकार एक चक्कर लगा देते हैं राउंड, वो 360 डिग्री का बनता है। और समकोण की जो माप होती है वो 90 डिग्री की होती है। तो ये हमने एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर कवर किए। अब मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन जो दिए हैं उनको सॉल्व करने वाला, उनको समझाने भी वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, यह आकृति आपकी बनी हुई है इस प्रकार की। इस आकृति में पी क्यू आर की जो भुजाएं हैं, पी क्यू और आर क्यू पे क्रमशः आर मतलब एस तथा टी पर बढ़ाया जाए। जैसे एस और टी बढ़ाया गया है तो एस पी आर का मान 35 डिग्री दिया है और एस पी क्यू टी का मान 180 डिग्री। तो पी क्यू का मान हमें याद करके बताना है पी आर क्यू का। तो कौन पी आर क्यू का, तो ध्यान से समझते हैं। पहले जो यहाँ पर मैं रेखीय युग्म पे निशान लगा देता हूँ आपको, कौन कौन सा, कि एक तो आपका पी क्यू पी आर, ये जो आपका दिया है क्यू पी आर, तो यहाँ देखते हैं ये क्यू, ये पी और यहाँ आर, इस प्रकार से क्यू पी आर। क्यू पी जो पी पर यहाँ पर हमारा कोण बन रहा है और वो कोण हमें दिया गया है, तो क्यू पी आर और एस पी आर। तो एस कहाँ पर है हमारा, ये एस है, ये एस, ये पी और ये आर। मतलब कहने का मतलब यहाँ से यहाँ, मतलब आपको फिर से बता देता हूँ, यहाँ से यहाँ एक रेखा है, यहाँ से यहाँ एक रेखा है और ये इसकी किरण है। यदि रेखा पर एक किरण खड़ी होती है तो उनका जो कोण बनता है, एक कोण तो यूँ बना और एक कोण यूँ बना, उनका योग 180 बोलते हैं, उसे रेखीय युग्म बोलते हैं। और यहाँ पर 135 डिग्री हमें मान दिया, बराबर के इधर लेके आया, उसमें से घटाया बहिष्कोण, तो यहाँ पर आपका 45 डिग्री कोण आ गया। अब बहिष्कोण की परिभाषा से प्रमेय से तो हमें जो टी पी जो मान दिया है वो पी टी जो मान दिया है, इसके अंदर से हमने पी क्यू टी वो मान रख दिया, पी क्यू टी, और जो हमें आया है वो मान हमने रखा यहाँ पर। इसमें से 110 में से 45 को हटाया तो हमें कितने डिग्री आ गया, 65 डिग्री, ये आपका आंसर रहेगा। अब सातवां वाला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दी गई आकृति, मतलब ये आकृति दी गई है और इसमें दो कोण का अनुपात दिया है वाई और जेड का, तो जब भी हम दोनों का अनुपात का कुल योग करेंगे तो साथ में 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा। अब वाई कोण यदि निकालना है मुझे तो कुल योग तो 10 है और कोण पर बनने वाला वाई का अनुपात 3 है, तो 3/10 करके काटूंगा, 18 का 3 में गुणा करूंगा 54। तो जो वाई कोण आपका प्राप्त हुआ वो कितनी डिग्री प्राप्त हुआ, 54 डिग्री। अब इसी प्रकार जेड का है तो 7 के बटे में 100 10 कर देंगे, 10 कहाँ से आया, दोनों कोणों के अनुपात का योग। अब 0 से 0 काट दिया, 7 का गुणा 18 7 126, तो ये जो तुम्हारा जेड का मान आया वो 126 डिग्री आया। अब हम जानते हैं कि जो यहाँ पर हम ये जानते हैं कि जो 2x और x प्लस वाई बराबर हमारा 180 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि ये एक रेखा पर एक किरण खड़ी है इस प्रकार से और उस किरण पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर x और y का मान, तो x का मान मुझे ज्ञात करना है, तो y का मान 54 दिया है, तो 180 में से 54 को हटा दूंगा तो 126 हमें प्राप्त होगा। यहाँ से भी हम देख के बता सकते हैं कि z यदि हमारा 126 आया है तो ये भी 126 आना है, क्योंकि ये कोण इन दोनों के बीच में एकांतर कोण बोलते हैं और एकांतर कोण सदैव बराबर होते हैं। अब 8वां वाला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर दी गई आकृति में सिंपल सी भाषा में हमने इसको सोल्व करा और आपको बताया। वैसे तो आपने पहले हल भी कर लिए हैं, पर फिर भी हमने आपको सॉल्यूशन जो दिया है वो लिख दिया। और यदि हम देखते हैं, यदि दो किरण हैं, मतलब एक किरण पर एक रेखा पर एक किरण खड़ी होती है, जैसे मान लो ये रेखा है, इस पर एक किरण खड़ी है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180। फिर इसी प्रकार अगली वाली स्थिति में भी इस किरण पर ये वाली रेखा खड़ी है, तो इन दोनों कोणों का योग भी 180। तो समीकरण नंबर 1 और 2 को मैंने जोड़ा और जो मान दिया उसको रखा, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब बचे हुए मान को हम बराबर लिख सकते हैं और ये हमारा सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। अब अगला वाला देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन 9वां सिंपल सा क्वेश्चन है। दी गई आकृति में x और y के मान मुझे ज्ञात करने, और एक मान दिया हमारा 50। अब हम ये जानते हैं कि रेखीय युग्म कोण की परिभाषा से मतलब एक रेखा पर बनने वाले युग्म है ना, रेखीय युग्म कोण कहलाता है, और दोनों का योग 180 होता है। तो एक तो कोण x है और एक कोण आपका 50 है, 50 को बराबर के उधर ले जाएंगे, 130 आपका कोण आ जाएगा। अब हम जानते हैं यदि मुझे इसका मान, अभी मैंने समझाया आपको, 130 आया है और x यहाँ पर है और y यहाँ पर है, तो ये वाला मान भी क्या रहेगा आपका, 130 ही रहेगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो ये आपका 3 नंबर का सवाल हो गया। अब 10वां वाला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा सा यहाँ स्पेस कम है, थोड़ा मैं समझा देता हूँ आपको।
तो 10वें वाले कोण में आपके जो दो मान दिए हैं, इन मान में हम ध्यान से समझते हैं कि यहाँ पर रेखी युग्म जो है एक्स वाई और जेड, यहाँ पर कोण बन रहा है। तो कोण यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, कोण एक्स वाई और जेड प्लस ये कोण आपका एक बन रहा है आपका जेड वाई और पी, ये कितने डिग्री का बन रहा है 180 डिग्री, ये क्योंकि रेखीय युग्म कोण है। और एक मान आपका 64 यहाँ पर एक्स वाई जेड दिया है ना, बराबर के उधर ले जाएंगे 180 में से यदि 64 को घटाएंगे तो हमें जो जेड कोण जेड वाई पी वो कितने डिग्री आ गया, जेड वाई पी हमें 64 डिग्री मान लो प्राप्त हो गया। माफ करना 116 डिग्री प्राप्त हुआ वो कोण। अब जब वो 116 डिग्री प्राप्त हुआ, समद्विभाजित करती है ये 116 का आधा हम करेंगे 58, और 58 को हम 360 में जो कोण बनता है उसमें से घटाएंगे तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 302 डिग्री का कोण। तो ये हमने आपको इस अध्याय में अध्याय 6 को कवर करवाया है, रेखा एवं उन पर बनने वाले कोण। अगले वीडियो में मैं अध्याय 7 को कवर करवाने वाला हूँ। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और पुराने वीडियो को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और पुराने वीडियो आप देख सकते हैं। तो जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में जल्द हम मिलते हैं आपसे। टाटा बाय बाय।